नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम दिल्ली के दिल में कौन, जहां पे लगातार हम विधानसभा की पड़ताल तो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है दिल्ली के उन मुद्दों को देखना जो कहीं ना कहीं इस राजनीति में, इस पॉलिटिकल चर्चा में कहीं ना कहीं छुप गए हैं। आज उन्हीं सबकी परतें हम खोलते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ये एक्सपर्ट राय आज हम लेंगे जो दिल्ली चुनाव में बड़ी खलबली मचा सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जो वो मुद्दे जो आप मेरे से कह रहे थे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सभी पार्टियों की हालत यहाँ पर टाइट कर सकते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, क्योंकि सब अपने अपने वादे कर रहे हैं, सब अपनी अपनी पॉलिसी निकाल रहे हैं। कोई 2100 रुपये की बात कर रहा है, कोई 1100 रुपये कैश बांट रहा है, कोई कह रहा है कि हम आपको दिल्ली में न्याय दिलाएंगे। यानी सभी पार्टियों की यहाँ पर बात हुई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो छुपी हुई हैं। वो ऐसी चीज़ें क्या हैं जो दिल्ली को परेशान कर रही हैं? दिल्ली की रीढ़ की हड्डी की बात मैं कर रहा हूँ, दिल्ली की फंडामेंटल ज़रूरत की मैं बात कर रहा हूँ। शर्मा जी, आप तो एक मजे हुए पत्रकार हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले अपने घर में आप खाना किसको खिलाते हैं? सबसे पहले अपने घर में जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं। जो आपके बुजुर्ग होते हैं। बहुत बड़ी बात है। इस लाइन में पूरा सार हो गया। अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, आपने सब कुछ कह दिया। इस देश की सरकारों का प्रथम कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य, वो चाहे भारत सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, उसका पहला कर्तव्य क्या है? हमारे बुजुर्गों को न्याय देना, हमारे बुजुर्गों को उनका हक देना, अधिकार देना, उनकी जो भी बनता है वो देना। अब बुजुर्गों की बात करूँ मैं तो बुजुर्ग में जो 60 साल से ऊपर हो जाता है उसको एक पेंशन, वृद्धा पेंशन की बात होती है, जो उनका हक भी है। दिल्ली में लगातार 7 सालों से अरविंद केजरीवाल जी ने वृद्धा पेंशन बंद कर रखी थी। कोई नया आवेदन लिया नहीं जा रहा था। ऐसा नहीं बुजुर्ग बहुत सारे बुजुर्ग हो गए होंगे, लेकिन नया आवेदन नहीं लिया जा रहा था। जो पुराने थे वही चल रहे थे, उनमें भी पेंशन रुक रुक के आ रही थी। तो जब हम लोगों का दबाव हुआ, मैंने बुजुर्गों का मुद्दा उठाया, लाखों लोगों ने देखा, केजरीवाल जी दबाव में आए। चुनाव से ठीक एंड पहले उन्होंने कहा हम 80,000 का कोटा और दे रहे हैं। बुजुर्गों, आपको खुशखबरी है कि फटाफट जाओ और पेंशन जाके ले लो और फॉर्म भर दो। अब फॉर्म भरना था ई डिस्ट्रिक्ट में। लोग बुजुर्ग होते हैं, आपको पता है कि वो आजकल आपके पिताजी होंगे या दादा होंगे, तो वो छोटा वाला मोबाइल भी बड़ी मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं। उनको पता ही नहीं कि मोबाइल कैसे करना है। बहुत टेढ़ी खीर हो गई एक तरीके से वो। 3 दिन के अंदर फॉर्म भरना ही बंद हो गए। क्या दिए जी? 80,000 फॉर्म पूरे हो गए। एक बात बताइए, आप किसी नौकरी में आवेदन करते होंगे, तो अगर उसमें 50 सीटें तो 85 लोगों के रिज्यूमे जाएगा, सबका जाएगा, उसमें से सिलेक्ट होगा, स्क्रूटनी होगी। तो मैं दिल्ली से पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि भैया 80,000 पे क्यों बंद किया? 2 लाख भरवाते, 4 लाख भरवाते, स्क्रूटनी करते, हटाते उसमें से। आपने तो अफसर ही मार दिया, 3 दिन के अंदर फॉर्म बंद कर दिए। इसका मतलब आप देना नहीं चाहते बुजुर्गों को। एक दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर 78 लाख EPS 95 के बुजुर्ग हैं। EPS 95 एक योजना थी जो गैर सरकारी जगहों से जो लोग होते हैं उनको पेंशन देने की योजना। वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस फंड में पैसा डालेंगे। EPFO, PF सुना है आपने? PF, प्रोविडेंट फंड। ऐसे ही EPFO में एक EPS 95 योजना थी, 1995 में आई। 78 लाख पेंशनर्स हैं पूरे देश में। उसके कितनी पेंशन मिलती है आप बिलीव करोगे? 250, 500, 250, मतलब एक बुजुर्ग का गुजारा 250-500 में। हाँ, 250, 500, 700। ये सामने जो धरना लग रहा है ना, ये DTC वाले हैं, दिल्ली DTC वाले। इनको 1500, 1400 पेंशन मिलती है। वृद्धा पेंशन कितनी है दिल्ली के अंदर? 2,500। लेकिन EPS 95 वालों को कितनी मिल रही है? 1500, 1400, 1200, 1100, 900, 1000 से भी कम। इसका मतलब पूरी ज़िंदगी आप पैसा जमा करो तब आपको 1000, 1500 पेंशन मिले। पैसा कटवाओ और कुछ मत कटवाओ, वृद्धा पेंशन से 2,500 ले लो। तो इनके साथ चीटिंग है नहीं है? जिन बुजुर्गों ने हमको इतना पाला पोसा, उनको हम अपने जो अंतिम समय में कहा जाए पेंशन जो है इतनी कम दे रहे हैं कि उनका रोटी पानी भी नहीं चल पाए। ये लाखों करोड़ की लूट है। आपको मैं कल को कहूँ, आप एक रिपोर्टर हैं, एक चैनल चलाते हैं, कल को आपके यहाँ एम्प्लॉय भी होंगे, आप खुद भी मालिक हो सकते हो। आपने EPFO में रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना, आपने पैसा जमा किया 30 साल 35 साल, क्या सोचकर? बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। लेकिन फॉर्मूला ऐसा है कि बुढ़ापे में जो पेंशन निकलेगी ना, वो ऊँट के मुंह में जीरा हो जाए। सपोज करो उस समय 10 लाख का खर्चा हो आपका और 10 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये पेंशन मिल रही हो, काम चलेगा? 250 रुपये में दिल्ली में किसी का काम चल सकता है? 500 रुपये में किसी का काम चल सकता है? आमतौर पर देखें तो 1000 रुपये पूरे दिन का खर्चा होता है। अपने बच्चों को गिफ्ट नहीं दे सकते। कोई नाती पोता उनका आ जाए तो उनको नहीं कर सकते। डाटा फोन रिचार्ज नहीं करा सकते। अपनी मियाँ बीबी हैं, इतनी 400 500 रुपया पेंशन है। प्रधानमंत्री जी से पूछा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो 2014 से हमने 1000 पेंशन कर दी मिनिमम।
1000 एहसान कर दिया, 1000 मिनिमम कर दी। जिसने पूरी ज़िंदगी कंट्रीब्यूट किया उसको 1000, चलो तुमने कर दी। लेकिन हमने जब लाखों पत्र भेजे पीएमओ को, तो हमने उसमें लगाई अपनी अकाउंट डिटेल लगाई कि भैया 1000 तो है ही नहीं, या तो 700 है, 800 है, 900 है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। संसद में खुलेआम झूठ बोला जा रहा है कि मिनिमम पेंशन 1000 हो गई है। इतना बड़ा फ्रॉड है। और दिल्ली में ये आबादी लाखों में है, 1 लाख से ज़्यादा EPS 95 के पेंशनर्स हैं, वृद्धा पेंशनर्स 20 लाख के करीब हैं। तो सोच लो ये कितना बड़ा मुद्दा है। किसी भी सरकार को ये हिला सकता है, किसी भी सरकार को गिरा सकता है, क्योंकि हर एक परिवार में 1 या 2 बुजुर्ग तो है ही है। और ये इसका ना जाति से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, सब लोग इसमें आ रहे हैं और ये कोई नहीं उठा रहा। लेकिन इसका हल हम क्या समझ सकते हैं, इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल हमने यही कहा, हमने पहले नोटा किया, हमने कॉल दी हरियाणा में नोटा दबाओ, हरियाणा में सबने नोटा दबा दिया। नोटा में सडनली उछाल आ गया, 10-20 आदमी हार गए, बीजेपी के भी हार गए, कांग्रेस के भी हार गए। तो ये एलिगेशन लगने लगे, मेरा नाम मनोज है, मनोज स्वराजी, मुझ पर लगने लगे यार तुम कांग्रेस को हरवाते हो। फिर आया महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र झारखंड का, हमने फिर नोटा की कॉल दी। नोटा में ड्रामेटिक उछाल आया, मतलब जितना नोटा से वोट पड़ता था बहुत सारी सीटों पे हमने उलटफेर कर दिया। लेकिन हमने सोचा कि इससे शायद सरकार डरेगी, मोदी सरकार डरेगी कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम पेंशनर कुछ कर सकते हैं, हम बुजुर्ग कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग डरने वाले नहीं, इनकी खाल बड़ी गैंडे की तरह मजबूत हो गई है। जितने भी नेता हैं, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, इनको लगता है कि बुजुर्ग कुछ कर नहीं सकता, असहाय है। तो ये बुजुर्ग जिसने अपना परिवार पाला, अपने बच्चे पाले, अपना देश जिसको संवारा, अपनी कंपनी को संवारा, जिसने DTC के बुजुर्ग अभी खड़े हैं ना, DTC, इन्होंने DTC चलाई अपने टाइम में, तो क्या ये सरकारें नहीं चला सकते, सरकारें नहीं बदल सकते? हमने सीधा चैलेंज किया कि इस बार दिल्ली के अंदर अब नोटा वोटा कुछ नहीं, अब हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो हमने 7 कैंडिडेट अब तक घोषित कर दिए हैं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 कैंडिडेट्स, यानी 10% के करीब सीटों पे हमने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें 15-20। मुद्दा यही है कि जो पेंशनर की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। मुद्दा यही है, क्योंकि पेंशनर हर घर में है, बुजुर्ग हर घर में है, और उसका हक और अधिकार लेना है। अभी अगर बुजुर्गों को आप नहीं दे सकते खाना, उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो आप क्या युवा का करोगे, क्या आप महिलाओं का करोगे, क्या आप बच्चों का करोगे? किसी का नहीं करोगे। सबसे पहले तो बुजुर्ग का करना है ना। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और मोटी बात यह है कि बुजुर्ग कोई ऐसा नहीं कि ये कोई कम तादाद में है। अब जैसा तो मैंने कहा हर घर में बुजुर्ग है, लेकिन मोटी बात यह है कि बुजुर्ग बड़ा शांत रहता है, वो चुप रहता है। हमने लगातार उनसे अपील की कि आपको भी, बुजुर्गों को भी एक वोट बैंक बनना है। जैसे दलितों का वोट बैंक है, सवर्णों का वोट बैंक है, महिलाओं का वोट बैंक है। कोई समझता ही नहीं है बुजुर्ग भी कोई वोट बैंक हो सकते हैं। और बुजुर्ग अगर अपने बच्चों से कहेगा, मैंने कई जगह दिल्ली में गया, गलियों में घूमा, हमने इंटरव्यू किए लोगों के, सब जो बच्चे मिले, जैसे आप बोले कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूँगा, तो सब ने यही कहा कि भैया सबसे पहले हमारे माता पिता को मान सम्मान करो। एक बात बताओ, तीर्थ यात्रा जरूरी है कि पेंशन जरूरी है? तीर्थ यात्रा जिंदगी में एक बार कराओगे आप केजरीवाल जी, एक बार ही तो कराओगे। 5,000 10,000 दे दोगे, पेंशन तो हर महीने 2,500 आएगी, जिससे उसका गुजारा चलेगा। फोन चार्ज करा सकता है, बुरी परिस्थिति में अपना आटा खरीद सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है उससे। क्यों नहीं कर रहे हैं? और 80,000 क्यों? हमने कहा 5 लाख लोगों को कम से कम पेंशन का कोटा करो, 5 लाख का करो, 80,000 नहीं 5 लाख और बढ़ाओ। और कोई बड़ा बजट नहीं है, 2-3 हज़ार करोड़ में साल के में हो जाएगा। केजरीवाल जी का अपना माफ़ करिएगा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। केजरीवाल जी का अपना बजट 1,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ के लगभग एडवर्टाइजमेंट का। बंद कर दो ना एडवर्टाइजमेंट। अरे आप ऐसी योजना लाओ, लोग वोट खुद ही करेंगे, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, जनता खुद कर लेगी। जनता खुद कर लेगी। क्यों 1,000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में फूकते हो तुम, न्यूज व्यूज में अपना चेहरा चमकाते हो? दे दो ना लोगों को सीधा सीधा पैसा उनके अकाउंट में, खत्म कर। ये आपने कहा कि बुजुर्गों को कुछ नहीं मिला, लेकिन जो महिलाओं को लगातार 2100 रुपये देने की बात हुई, लोकसभा चुनाव में 1,000 रुपये देने की बात हुई, अभी जो संजीवनी योजना इनकी आई, तो ये क्या बस छलावा है? ये ऊँट के मुंह में जूरा है। मैं बताऊं, जैसे महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये टिकट तो दे सकते हैं, 10 रुपये की टिकट है। बहुत कम लोग यात्रा करते हैं बस में, महिलाएं खासकर कम ही करती हैं, इसलिए फीजेबल है। अगर दिल्ली की महिलाओं की बात करो तो 1 करोड़ वोटर होगा तो 50 लाख महिलाएं हैं। 50 लाख 40 लाख हो, 50 लाख महिलाओं को देने का 50 लाख महिलाओं को देने का मतलब समझते हो आप? असंभव बात है। फिर ये क्या करेंगे? टोकनिज्म करेंगे। टोकनिज्म का मतलब है 1,000 2,000 5,000 महिलाओं को दे दिया, कोटा बनाएंगे। अभी तो कह रहे हैं महिलाओं को देंगे, अभी क्या सेंटेंस आ रहा है केजरीवाल जी के, महिलाओं को देंगे। फिर कहेंगे महिलाओं, हम इस साल 50,000 महिलाओं को पेंशन देंगे।
अब महिलाओं में से 50,000 कौन होंगी जो विधायक साहब कहेंगे, जो उनकी कार्यकर्ता होंगी, जो उनके खास होंगे, जो चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो फिर से एक धन की लूट होगी, बंदरबाट होगा, क्योंकि सबको तुम दे नहीं सकते। ऐसी योजना जो सब पर नहीं मिल सकती, वो योजना में बंदरबाट तो होना ही होना है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ दिल्ली वासियों से कि जो पेंशनर की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, आप उनको वोट करिए। और हम कैंडिडेट दे रहे हैं, ऑलरेडी 7 से 8 कैंडिडेट हमने दे दिए हैं। और वो कैंडिडेट छोटी छोटी पार्टियों से हैं, अलग अलग पार्टियों से, इंडिपेंडेंट हैं। वो कसम खाते हैं, अपने माँ बाप की कसम खाते हैं। वो कहते हैं मैं अपने माँ बाप की कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ कि अगर मैं MLA बना, मैं सरकार में आया, तो मैं सबसे पहले बुजुर्गों का काम करूंगा। ये हम शपथ दिलवाते हैं उनसे। वो जो देखो, गीता पे हाथ रख के लोग झूठ बोल रहे हैं आजकल, पता है, कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल रहे हैं, संविधान पे हाथ रख के झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता के अपने हाथ सीने पे रख के झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले चप्पल तो उसको माता पिता से ही पड़ेगी, अपने घर में पड़ेगी, समाज से पड़ेगी, रिश्तेदारों से पड़ेगी। अबे तूने अपने माता पिता की शपथ खा ली, उसके चाचा, उसके ताए, उसके बच्चे उसको गाली देंगे कि अगर तू MLA बन गया, तो ये नैतिक जिम्मेवारी हो जाएगी उसकी कि वो लोगों के पेंशनर का काम करे। सर, एक पत्रकार के तौर पर बात करें, आप पत्रकार भी हैं, तो क्या आप दिल्ली के इन चुनावों को किस तरीके से समझ रहे हैं? दिल्ली का चुनाव बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। किसी के लिए कोई साफ रास्ता नहीं है, सबके लिए कांटों की सेज है। बीजेपी पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के आम आदमी पार्टी को गिराना चाहती है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेरा वोट बैंक ना कटे, कांग्रेस ना काट ले। कांग्रेस अपना खड़ा होना चाहती है कि ये आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, ये आपस में ही उलझे हो। कांग्रेस है क्या रेस में? लग रहा है कांग्रेस बिल्कुल है, सब पार्टियां रेस में, किसी को आप नकार नहीं सकते। इवन इफ ओवैसी भी रेस में है, दिल्ली दंगे के आरोपियों को टिकट दे रहा है, वो भी रेस में है। और इतना जबरदस्त चुनाव है ये कि इस चुनाव के अंदर सत्य छुप गया है। बड़े से बड़ा सब झूठ बोल रहे हैं, कोई पार्टी बची नहीं है, ना कांग्रेस, बीजेपी, आप कोई नहीं बची। साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो जाए, बुरे से बुरा करो, कुछ भी करो, कोई परसेप्शन बनाओ, परसेप्शन किसी का बन नहीं पा रहा। केजरीवाल जी का ईमानदारी का परसेप्शन नहीं बन पा रहा, बीजेपी का रोहिंग्या वाला परसेप्शन नहीं बन पा रहा है, कांग्रेस का मुस्लिम वाला परसेप्शन नहीं बन पा रहा है, किसी का कोई परसेप्शन नहीं बन पा रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बुजुर्गों से सब डरे हुए हैं। हम लोगों के कैंडिडेट्स को ऑफर आ रहे हैं, अरे बैठ जाओ, मत करो, ये मत करो, रुक जाओ, तुम क्यों बीच में आ गए, ये कौन आ गया नया, ये नया मुर्गा कौन आ गया, ये क्या ही कह रहे हैं, ये क्या ही कर लेंगे। सब डरे हुए हैं। और हार और जीत 1000-2000 वोट से होती है। सबका खेल बिगाड़ेंगे हम। हमारा खेल बनेगा नहीं बनेगा हमें नहीं, मतलब अपना खेल बने ना बने, लेकिन जिसने हमारे साथ बुरा करा उसको बिगड़ेगा। हाँ, सबका बिगड़ेगा, क्योंकि कोई बुजुर्गों की बात ही नहीं कर रहा, कोई बुजुर्गों को हल्के में ही ले रहे हैं सब लोग। सबका रायता फैला देंगे हम। केजरीवाल जी रायता फैलाते हैं ना, केजरीवाल जी का भी रायता फैला देंगे। सबकी ऐसी तैसी करेंगे, या तो पेंशन मिलेगी, और पेंशन नहीं मिलेगी तो दिल्ली में हंग असेंबली होगी, और 2-4 तो हम जिता के ले ही आएंगे। 70 उतारेंगे तो 2-4 तो जिता के ले ही आएंगे। ये DTC वाले भाई करें, सब जानते हैं। कौन कौन सी विधानसभा पेंशन के लिए हो ना आप, देख इधर आइए, आगे आइए। ज़्यादातर लोग इसमें से मुझे जानते होंगे, नहीं जानते, मेरा नाम मनोज सुराजी है। और EPS 95 की पेंशन की बात करें, कितनी पेंशन मिलती है आपको चाचा? 2200 रुपए। 2200 रुपये, बताओ। ये तो 1300 रुपए मिलते हैं जी। इधर इधर 1300 रुपए केवल पेंशन के जी। बताओ। और पूरी जिंदगी ये DTC का 8000 8,500 कर्मचारी हैं। ऐसे दिल्ली में कितने लोग होंगे, ये बताओ। कोई तुम्हारे पेंशन की बात करे तो वोट किसको दोगे? उसको दोगे के देगा, जो काम करेगा उसको देंगे। देखो सब जगह हैं ये लोग। जो पेंशनर की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। यही नारा है हमारा कि जो पेंशनर की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। और हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। उसको हराए बजट को कच्चे बनान में, तो ये क्या चीज है? अगर हमारे बिहार से दे दे, हमें देखो जो हमारे बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे, वरना बल्ले बल्ले है, उसको निकालो, बस धक्का दो। कांग्रेस बीजेपी आप, दिल्ली में सब साफ, सब साफ। कांग्रेस बीजेपी आप, दिल्ली में सब साफ। जो पेंशनर की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा, और वही देश पे राज करेगा। क्योंकि पेंशनर, मैं बताऊं कितनी संख्या है इनकी, 78 लाख EPS 95 के पेंशनर हैं दिल्ली में, नहीं पूरे देश में। दिल्ली में लाखों में, ये 8,500 तो DTC के ही हैं, 78 लाख पूरे देश में है। और 7.5 करोड़ कंट्रीब्यूटर हैं, यानी जो जमा कर रहे हैं पेंशन फंड में, जिन्हें आगे जाके पेंशन मिलेगी। 7.5, यानी टोटल 8 करोड़ परिवार हैं पूरे देश के अंदर। 8 करोड़ यानी एक परिवार में 5 से 7 वोट होते हैं। एक परिवार में 5 से 7 वोट होते हैं। सोचो, 20-25 करोड़ आबादी का सवाल है। किसी माई के लाल के पास इतना वोट नहीं है जितना इन पेंशनर का वोट है, बुजुर्गों का वोट है। तो अब बड़ा काम होने वाला है। और आपको भी लगता है कि आपने कभी उस चीज का नाम सुना है, डार्क हॉर्स,
कभी सुना है कि रेस में जो डार्क हॉर्स होता है, जो काला घोड़ा होता है, जिसके ऊपर कोई दाव नहीं लगाता, बड़े बड़े घोड़े होते हैं उस पे दाव लगाया जाता है। कांग्रेस पे दाव लगा रहे हैं, बीजेपी पे दाव लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पे दाव लगा रहे हैं, लेकिन ये काले घोड़े हैं, ये ब्लैक हॉर्स हैं, यही जीतेंगे दिल्ली का चुनाव। मैं आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सारा खेल बदलने वाले हैं। अरे खेल बदल चुका है। ये ऊपर ही ऊपर हवाबाजी जो कर रहे हैं ना, चैनल पे हवाबाजी हो रही है, अंदर से देखो कितने लोग हैं, देखो खड़े हैं ना आपके सामने, कितने 8,500 तो परिवार यही हैं। क्या कर लेंगे? एक विधानसभा थोड़ी कोई नहीं। तबीयत खराब है। एक विधानसभा के अंदर अगर 500 परिवार भी हैं, सोचो लक्ष्मी नगर के अंदर 750 वोट से हार जीत हो गई, 750 वोट से। अगर ये 1000 परिवार एक विधानसभा के अंदर बिगड़ गया, 1000 आदमी भी बिगड़ गया, तो रायता फैलना ही फैलना है, सारी पार्टियों का फैलना है। और सबसे ज्यादा नुकसान सत्तारूढ़ पार्टी को होगा, आम आदमी पार्टी को होगा। उनकी जमीन किसी की नहीं। हाँ, अरे कम से कम इनको वृद्धा पेंशन का ही लाभ दे देते। जब तक EPS 95 नहीं था, वृद्धा पेंशन के फॉर्म खोले 3 दिन में बंद, 3 दिन में बंद। उनको भी नहीं दी, उनको भी नहीं दी। और क्या देंगे? हाँ, ये भाई साहब ऐसे है, जब ये गवर्नमेंट आई थी 14,000 आदमी मारा था, 14,000 में से अब 8,000 आदमी रह गया, 6,000 आदमी से मार गया। ये 6,000 आदमी का कातल है, ये मारने वाला यही है, केजरीवाल ही है। ये लोग अब भी इस टाइम 15 दिन के अंदर 14 MLA ने फोन किया इसको कि भाई हमारी पेंशन दो, हमारी पेंशन दो, किसी की नहीं सुन रहा। इसको यही है कि 18,000 दे रहा हूँ, मैं 19,000 दे रहा हूँ, मैं 2100 दे रहा हूँ, लेडीज को गुमराह कर रहा है। और मजे की बात मैं आपको सुनाता हूँ। मैं देखिए, फिर आप इन सब का लेना, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं मजे की बात बताता हूँ। किसी महिला ने उठ के नहीं कहा कि हमें पेंशन दो, किसी ने जितनी योजनाएं, किसी पुजारी ग्रंथी ने नहीं कहा कि हमें पेंशन दो। केजरीवाल के रातों रात इनको सपना आया, सवेरे जैसे ना खाता ना भाई, जो केजरीवाल का है वही सही। सवेरे सवेरे केजरीवाल उठते हैं, उनको एक रात को सपना आता है और घोषणा कर देते हैं। ये जो दिख रहे हैं 10 साल से लड़ रहे हैं, 12 साल से लड़ रहे हैं, इनको क्यों नहीं? और कह रहे हैं 20 साल हो गए और कह रहे हैं कि 10-20 हजारों लोग मर भी गए इस आस में कि हमें पेंशन मिलेगी। एक आदमी 1 रुपया कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है, और उसको 2,500 दे रहे हो, कुछ रुपया नहीं दिया उसने वृद्धा पेंशन पे, और इनको 1500-1600। ये न्याय संगत है? इन्होंने तो जीवन भर पैसा भी जमा किया पेंशन फंड में, तो ये क्या न्याय संगत है?